बच्चों, अगला टॉपिक है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ रहे हैं। इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस तरह का जब गुणा करने का बात आए तो सबसे पहले 162 का हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड। तो एक सम संख्या एक विषम, बच्चों ये क्या है? सम संख्या है। सही बात बता रहे हैं आप लोग कि क्या है? सम संख्या। तो 2 से गुणा करें, 2 से इसको भाग देंगे। 2 8 16, 2 1 2। अब देखिए ये विषम संख्या हो गई, तो ये तो 2 से कटेगी नहीं। 3 से देखते हैं, 3 दूना के 6, 3 7 21, कट जा रहा। 3 रखेंगे, 3 दूना के 6, 8 में से 6 गल 2 बचल, तो ये हो गल 21। मन में गुणनखंड करे के चाहिए। तो 21 होगा, तो 3 7 21। फिर से 3 से गुणा काटिए, 3 9 27, 3 तिली के 9, 3 1 3। बच्चों देखिए 1 2, 2 जोड़ा बन रहा है। एक क्या हो जा रहा है बच्चों? एक बच जा रहा है, ये 2। तो इसका हो गया 162 में गुणनखंड 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना का गुणा करना है? इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया 3 का, 2 का नहीं, तो 1 2 का क्या कर देंगे हम लोग बच्चों? गुणा कर देंगे। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा कि 2 से गुणा करने पर बच्चों ऑप्शन यही दिया होगा कि 2 3 4 5 किससे गुणा करेंगे। तो हमको ऑप्शन 2 पर टिक मार देना होगा कि हम 2 से गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा? गुणनखंड पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बच्चों इतना टाइम नहीं होती परीक्षा में। सबसे पहले यही देखना होता है कि क्या है, पढ़ देना गुणनखंड के लिए क्यों के जोड़ा ना बना था, 2 का ना बना था, 2 पर टिक मारता रहा, बस काम खत्म। ये लगाने का तरीका हम बता रहे हैं कि बच्चों आप लगाना जानते होगे तो तुरंत टिक मार दे, बाद 2 पर काम खत्म हो गया, आपका 1 नंबर सही। तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों अगला क्रम में है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अगले प्रश्न में क्या हम पढ़े थे, वो क्या पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसमें क्या कर रहा है कि पूर्ण घन बन जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि 6 7 5 का गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड निकालने का सबसे आसान यही तरीका है, गुणनखंड विधि। ये 5 है तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो पहले देख लेते हैं मन में गुणा करके। 3 दूना के 6 कट गया, 3 दूना के 6, 3 5 15। बच्चों किससे गुणा होगा? 3 से कटेगा। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 5 15। फिर देखिए 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कट जा रहा, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखिए 3 से फिर कटेगा, कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 5 15। अब ये 25 से 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 5 5 1 5। हम लोगों का 6 7 5 का क्या गुणनखंड आ जाएगा बच्चों? 3 3 3, 5 गुणे 5।
घनमूल के बारे में हम बता चुके हैं बच्चों कि 3 जोड़ा होता है तो घन बनता है। देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बना, तो इसमें अगर 1 का 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का घनमूल बन जाएगा। तो इसलिए इसमें कहेंगे कि 5 से गुणा करने पर तो ऑप्शन में 5 दिया होगा, 5 पर टिक मार दीजिए। हम लोगों का क्या है 5 आंसर आ जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न बच्चों तीसरा प्रश्न है सी 2028 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें दो प्रश्नों में पढ़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या का किस संख्या से गुणा किया जाए। अब इस बच्चों हमको क्या करना है, भाग देना है, तो हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे। 20 और 28 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 जीरो 0, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 पाँचे 10, फिर 0, 2 साते 14, फिर बच्चों 3 से काटेंगे। देखिए 3 दूना के 6, अरे 3 1 कम 3, 3 छक 3 छक 3 3 छक 18, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 13 से कटेगा, 13 13 यम 100, 13 एकम 13, फिर 13 से काटिए, 13 एकम 13, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 20 28 का बच्चों, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 गुणते 13। देखिए एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा है, एक यही संख्या है जो बच रही है। तो 20 28 में जब 3 का भाग देंगे तो हम लोगों का ये पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, 3 छक 18 होता है, 2 बच गया 22 हो जाए, 3 साते 21, 3 छक 18, 6 7 6, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसे कहेंगे कि हम 76, हम लोगों का आंसर यही आएगा 3 से भाग देने पर ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आंसर ये है, एक ही आएगा।